न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको कंपनी को क्रिएट करना है और आपको इस तरीके से क्रिएट करना है कि जो भी आपका प्रीवियस साल में, चाहे वो लेजर्स हो या फिर इन्वेंट्री का मास्टर हो, वो सारा का सारा आपके न्यू कंपनी में इंपोर्ट हो जाए। तो कई तरीके से हम अपने कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का अकाउंट्स, टैक्सेशन और टैली के ऊपर वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं टैली के डेटा को किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। आपको अपने कंपनी को सबसे पहले ओपन कर लेना है कि जिसे आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देखो, जो सबसे पहला जो स्टेप है, आप Alt F2 को प्रेस से करोगे। यहाँ पे अभी जो है कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है 25 to 26 से। अब आपको अगर इसी वाले कंपनी में, जो कि अभी आपने ये कंपनी को ओपन करके रखा है, अगर आप न्यू अलग से कंपनी को नहीं बनाना चाहते हो या इसे आप स्प्लिट नहीं करना चाहते हो, तो इसी में आप 26 to 27 का भी काम कर सकते हो। यानी कि आप मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर को आप एक ही में कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, Alt F2 को गेटवे में रह के प्रेस करना है और यहाँ पर से आपको अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर लेना। अभी आपको कितना है, 25 से 26, आपको 26 से 27 कर देना है। तो 1/4/26 से 31/3/27, बस इतना सा आपको काम करना है और इंटर को प्रेस कर देना है। तब यहाँ पे जब आप लोग बैलेंस शीट में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि सारा का सारा यहाँ पे आपका जो कि उस ईयर का क्लोजिंग था, इसमें ओपनिंग के तौर पे आ चुका है। यहाँ देखो, आपका एक भी ट्रांजेक्शन अभी नहीं दिख रहा ना, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग दिख रहा है। तो जो भी आपका बैलेंस शीट का आइटम रहेगा, जो भी आपने एडजस्टमेंट कर रखा है, उसको करने के बाद ही आपको ये काम करना है। तो मार्च क्लोजिंग में आपको कौन कौन सा एंट्री लेना है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्च क्लोजिंग से पहले आपको ये सारा काम कर लेना है। तब जाके अगर आप अपने डेटा को स्प्लिट करते हो या एक न्यू कंपनी को बनाते हो, तो उसका जो भी आपका क्लोजिंग है और ओपनिंग आपका हमेशा सही रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आते हैं तो इसमें और सिर्फ आपका जो कि इन्वेंट्री है, वो भी आपका यहाँ पे ओपनिंग के तौर पे आ जाता है। बाकी इसके अलावा आपको पता है कि जो भी एक्सपेंस है, जो इनकम है, उसका आपका क्लोजिंग बैलेंस से कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अब इससे फायदा क्या होगा, मैं आपको फायदा भी इसके बारे में बता दूं। इससे ये फायदा होगा कि अगर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में काम करना है तो आपको Alt F2 को प्रेस करना है और यहाँ से आपको 1/4/25 से 31/3/26 का साल आपको यहाँ पे ले लेना है। एंटर को प्रेस करेंगे। अब जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे, Alt F1 को प्रेस करेंगे, तब यहाँ पर देखो अब हमारा कुछ एंट्री यहाँ पे दिख रहा है ना। अब आपको जो भी काम करना है इसमें करो। इसमें आप जो भी काम करोगे उसका जो इफेक्ट है वो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग बैलेंस पे पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ पहला तरीका। अब जो दूसरा जो तरीका है, हम सभी जानते हैं डेटा को स्प्लिट करना। अभी हम जो है आपके 25 से 26 साल में है। चलिए ठीक है, आपको आ जाना है यहाँ पे, डेटा आपको दिख रहा होगा, हाँ जी दिख रहा है। चलिए, आपको डेटा पे आना है। डेटा में आने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा स्प्लिट, राइट। अब यहाँ पे देखो, टैली का अगर आपके पास अपग्रेड वर्जन है तो इसमें एक न्यू फीचर्स को ऐड किया गया है कि आप स्प्लिट करने से पहले आप इसे चेक भी कर सकते हो। क्या, यानी कि वेरीफाई डेटा है ना यहाँ पे, तो आप अपने डेटा को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई डेटा पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर से आपका जो कंपनी है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलो ठीक है, और एक्सेप्ट आपको कर लेना है। तो यहाँ पर आपको यह मैसेज आ जाएगा, नो एरर्स फाउंड। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम अगेन स्केप को लेंगे। अब हमें क्या करना है, अगेन डेटा में आना है, स्प्लिट में चले जाना है और यहाँ पे स्प्लिट डेटा पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर वही चीज आ रहा है, वेरीफाई। तो वेरीफाई तो हम कर ही चुके हैं। अब आपको डेटा को फाइनली स्प्लिट करना है, तो बस आपको स्प्लिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे स्प्लिट फ्रॉम कब से आप करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 1/4/26, राइट, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 26 से 27 बाय डिफॉल्ट आपका पकड़ ले। फ्रॉम स्प्लिट डेट है यहाँ पे, ठीक है आपका। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटर को प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपका न्यू जो कंपनी का नेम रहने वाला है वो यहाँ पे आपको ये बता रहा है, मोबाइल हब, और यहाँ पे आपका फ्रॉम 1 अप्रैल 26 रहने वाला है, राइट। बस आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अगेन आपको इंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखो आपका जो भी डेटा है वो आपका स्प्लिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि
आपका ये नया कंपनी आपका बन चुका है और बाकी ये जो हमारा जो मोबाइल हब है, ये तो हमारा पुराना वाला है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि हमारा सारा जो कि इसमें डेटा है, वो इम्पोर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग सीधा आते हैं बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पे हम लोग चले आते हैं जैसे कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है, यहाँ पे हमारा सीजीएसटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ चुका है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है अप्रैल टू मार्च, जिसमें कि अभी कोई ट्रांज़ैक्शंस है ही नहीं, ठीक है? तो इसका माने डेटा हमारा सही आया है, बस एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है। अब सवाल ये उठता है कि आपका ये जो मोबाइल हब है, आपको इसे अगर रीनेम करना है तो आप अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज भी कर सकते हो ना। आपको सीधा क्या करना है, कंपनी में चले आना है, यहाँ पे ऑल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने वाली कंपनी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27, ठीक है? बस आपको क्या करना है, कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। अब जो हमारी कंपनी का नाम जो शो कर रहा है, मोबाइल है फाइनेंशियल ईयर 26 टू 27। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप अपने टैली में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।